नमस्ते एवरीवन। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम रुद्राक्ष के बारे में कि रुद्राक्ष होता क्या है बेसिकली। रुद्राक्ष, अगर हम बात करें तो शिव जी के थ्रू आया हुआ, जो माइथोलॉजी कहानियां वगैरह कहती हैं कि शिव जी के थ्रू आया हुआ एक बीज है, एक पेड़ है जो कि हमें मिला है। एक आशीर्वाद है जो पृथ्वीवासियों को मिला, जो पृथ्वी पे आया। एक शिव का आशीर्वाद जिसको बोलते हैं, शिव जी का आशीर्वाद जो है वो हम लोगों को मिला है। उस आशीर्वाद ने, भाई जो उसको धारण करता है, उस आशीर्वाद ने हमको बहुत कुछ दिया जाता है। मतलब उस आशीर्वाद से हमें बहुत कुछ मिला। एक तो ये बात है। दूसरी चीज जो कहानी आ जाती है कि भगवान शिव जब दुखी थे, जब मतलब थोड़ा सा परेशान हुए थे माता सती को लेके, तब उन्होंने एक जब तांडव किया था तब उनकी आंख से आंसू निकले थे। तो इसको बोला जाता है रुद्राक्ष, रुद्र प्लस अक्ष। रुद्र कौन हुआ? रुद्र हुए आपके शिव जी, अक्ष हुए आंसू। ठीक है। तो एक ये बोला जाता है कि रुद्राक्ष मतलब शिव जी के आंसू। ठीक है। इसके अंदर ये बोला जाता है जो शिव जी के आंसू थे उससे एक गिरा, गिरने के बाद एक पौधे की उत्पत्ति हुई जो कि रुद्राक्ष का पौधा बन के निकला, जिसका साइंटिफिक नेम अलग है। ठीक है। इसके अलावा तीसरी चीज एक और आ जाती है रुद्राक्ष के अंदर। भाई रुद्र प्लस अक्ष, अक्ष मतलब आंसू भी होता है, अक्षु भी होता है, आंसू भी होता है, और आंख भी बोला जाता है उसको रुद्राक्ष के लिए। तो ये भी बोला जाता है कि ये एक शिव जी की आंख है, जिसके थ्रू आप अपने जीवन में ये देख सकते हो कि कौन क्या कर रहा है। मतलब जिसके थ्रू आप अपने जीवन में अच्छी चीजें लेके आ सकते हो। एक आंख बन के बन गए आप, आपकी लाइफ में आंख बन के मिल गई जो आपको आगे का रास्ता दिखाएगी, आपको करना क्या है बेसिकली। तो इस तरीके से आपको रुद्राक्ष को दो तीन कहानियां हैं तो जिसके अंदर डिफाइन किया गया है। जितने भी हैं सब मैंने बता दी। और भी किसी को याद हो तो प्लीज आप लोग शेयर कर दीजिए, किसी का और भी कुछ पता हो तो बता दीजिएगा। तो सर, रुद्राक्ष मुझे कहा गया था कि हम्म, अ, रुद्राक्ष शिव जी के आंसू है। हाँ, ये कहा, मैं वही तो था, एक तो आंसू के लिए कहा गया, एक आंख के लिए कहा गया। ठीक है, इनके लिए कहा गया है। बेसिकली हमें एक डिवाइन वो मिला है, आशीर्वाद मिला है, जिसके थ्रू हम अपने जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करें कि हम ये बोलेंगे कि जिसके थ्रू हम हमारे जीवन में बदलाव लेके आ सकते हैं, रुद्राक्ष वह है। सिंपल है, समझ में आ गया सबको? बाकी अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये कुछ फोटोज वगैरह दिखानी पड़ेगी वहाँ आपको। देखिए, रुद्राक्ष का जो बेसिकली बात की जाए तो रुद्राक्ष के अंदर इस तरीके का बीज होता है नीले कलर का। ठीक है, ये इसके पत्ते होते हैं। पत्ते भी अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। ये बीज जब सूख जाता है, ये बीज कच्चा बीज है ये वाला। ठीक है, इस तरीके से फल है ये जो पेड़ पे उगता है इस तरीके का फल है ये। और ये उसके बीज है जिसको तोड़ लिया जाता है। ये बीज जब सूख जाता है तो काला पड़ जाता है। काले मतलब हल्का सा ग्रेइश ग्रेइश ग्रीनिश टाइप का हो जाता है। उसके अंदर से फिर एक बीज निकल जाता है। इसके अंदर ये होता है कि पौधा कौन सा है, ये भी डिपेंड करता है कि पौधा कौन सा है आपका, किस पौधे से आप काम कर रहे हो, किस पौधे से आप काम कर रहे हो, किस पौधे को आप यूज कर रहे हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी वेराइटीज है। मतलब डजन्स ऑफ वेराइटीज हैं इसके अंदर, जो बेसिकली मतलब आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजों को मतलब बहुत सारे तरीके के पौधों को लेके आ रही है, बहुत सारे तरीके के बीजों को लेके आ रही है। डजन्स ऑफ वेराइटीज हैं, जिनमें सबसे अच्छी वेराइटीज जो है वो आपकी कही गई है इलिया कार्पस ग्रेनिट्स, जिसको बोला जाता है, एक्चुअल बोला जाता है। इसमें रॉक्सबी जो होती है वो एक अलग वैरायटी होती है जो कि आपकी नेपाल में पाई जाती है। ये नेपाल में पाई जाती है और जो सबसे अच्छी क्वालिटी की होती है। इसी नाम से बहुत सारी वेराइटीज हैं, डजन्स ऑफ वेराइटीज हैं, जिससे हमारा रुद्राक्ष का बीज निकल जाता है। कहाँ पाया जाता है ये पाया जाता है नेपाल, इंडोनेशिया, इंडिया। ठीक है, जितने भी ईस्टर्न साइड के हिल्स है ना, वहां पे पाया जाता है ये। ठीक है। और एक ब्लू फ्रूट होता है, ये मैंने बता ही दिया आपको। ठीक है। बहुत प्राइम मतलब स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, हीलिंग के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए इसको यूज कर रहे हैं हम लोग, आज से नहीं सालों से कर रहे हैं। हम लोग आज पढ़ रहे हैं, हमारे पूर्वज तो इसको बहुत पहले ही पढ़ चुके थे, बहुत पहले ही बहुत कुछ कर चुके थे इसकी लाइफ में। ठीक है। इसके अंदर एक मिस्टिकल पावर होती है जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है। भाई हम लोग रुद्राक्ष पहनते हैं तो हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। जब पॉजिटिव एनर्जी आती है आपकी लाइफ में तो वो आपको बहुत कुछ देती है। पॉजिटिव एनर्जी हमेशा आपको बहुत कुछ देती है। बिल्कुल एग्री करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी तो देती है। एक बहुत पावरफुल बीज है ये। इसके अलावा क्या होता है, जैसे अगर आप बाहर की बात करें, जैसे इंडोनेशिया वाला है उसका बीज बहुत छोटा होता है।
बेसिकली बात करूँ, कि मेरी माला है ना जो, ठीक है ना, इसके अंदर जो बीज दिख रहा है ये साइज है आपको, लगभग इस साइज के बीज होते हैं। इवन 9 मुखी रुद्राक्ष भी है ना, वो भी लगभग इसी साइज का मिलेगा आपको, थोड़ा सा बड़ा मिलेगा। जबकि ओरिजिनल 9 मुखी की बात करें तो बहुत बड़ा पीस होता है हमारा उसका। अगर नेपाली की बात करें तो जो इंडोनेशियन होता है वो 6 mm से लेके 12 mm तक के दाने होते हैं वहाँ, बस। इससे ज्यादा बड़े दाने वहां पे अभी तक नहीं देखने के मिले। अब हो सकता है और किसी के रिसर्च एक आध कोई दाना निकल गया हो तो बात अलग है, पर एवरेज जो दाना है वहां से 6 mm से लेके 12 mm का निकलता है। वही जो नेपाली रुद्राक्ष होता है, जो मैं रॉक्सबी की बात कर रहा हूँ, ये जो रुद्राक्ष है, इसके यहाँ पे 20, 18 से 20, 22, 25, 30 mm तक का दाना निकला गया है यहाँ पे। तो मोटा दाना जैसे होता है ये वाला, जैसे मैं बताऊँ आपको, मैंने पहना नहीं है आज, जैसे इस तरीके का दाने हो गए जितने भी ये मोटे मोटे दाने, ये सारे के सारे आपके नेपाली हैं। नेपाल में हमेशा बड़ा दाना मिलेगा, छोटा दाना जो होगा वो इंडोनेशिया और इंडिया में मिलेगा, जैसे ये दाना है। जी जान दाना, जैसे ये वाला दो दाना है, ये इंडिया में बढ़ता है, इतना बड़ा दाना होता है, इतना बड़ा दाना इंडिया में मिलता है। तो इस तो तरीके से। गुड क्वालिटी मीन्स बड़ा दाना। हाँ मतलब देखिए, उसके अंदर जो गुण होते हैं ना, उसके अंदर जो बीज होता है, देखिए बेसिक रुद्राक्ष का साइज से ऊपर नहीं है, अंदर का बीज का साइज होता है इसके अंदर, उसके ऊपर डिपेंड करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली इस तरीके से दाने निकलते हैं आपके, छोटे छोटे दाने, तो छोटे से लेके बड़ा दाना होता है। हर जगह के पौधे का अलग अलग है, इंडिया में भी ट्राई चल रहा है अभी, अब हो सकता है हो भी गया हो। इंडिया में भी चल रहा है कि जो पौधा है जो सिर्फ नेपाल में मिलता है, उसके पौधे को उगाने की कोशिश चल रही है यहाँ पे इंडिया में भी, नेपाल के आसपास ही, कि वहां पे भी इस दाने का दाना निकलने लग जाए। बट नेपाल में सबसे अच्छा दाना मिलता है इसका, जो कि अच्छा क्वालिटी का, जिसको बोला जाता है बड़ा क्वालिटी का, मतलब जिसको एक अच्छी बिड बोला जाता है, अच्छे बिड बोला जाता है इनको, उसमें से वो नेपाल में मिलता है आपका। बेसिकली आपको पावरफुल एनर्जी जो देता है वो मोटा दाना देता है। अब जितना मोटा तो इतना मोटा दाना ले लो, वो काम का थोड़ा है, वो सिर्फ गले में पहनने के लिए इस तरीके से काम आते हैं। हाँ ये कह सकते हो मोटा दाना होता है, उसको अच्छा बोला जाता है, ये कह सकते हैं थोड़ा। बाकी बता ही दिया कि आपको क्या कर सकता है, आपको हेल्दी माइंड देता है, ठीक है, बॉडी अच्छी बॉडी देता है, सोल देता है, सही हेल्दी सोल देता है, ठीक है ना, वेल्थ और सक्सेस भी देता है आपको ये, ठीक है। मैंने बाकी बता दिया रुद्र का मतलब क्या, रुद्र और अक्ष मतलब आंख के आंसू, शिव के आंसू जो होते हैं उससे ये बना गया है। ठीक है, लॉर्ड से आया हुआ है। शिव पुराण और रुद्राक्ष इज डिक्लेयर एज द आइडेंटिटी ऑफ लॉर्ड शिव। शिव पुराण में कहा गया है तो रुद्राक्ष है वो एक लॉर्ड शिवा का आइडेंटिटी है। आपने शिव को अपने अंदर बसा लिया है। अगर हम बात करें तो शिव को हमने जो अपने अंदर बसा लिया है, दैट इज रुद्राक्ष। जब हम रुद्राक्ष पहनते हैं तो हमको ये फील रहता है कि शिव मेरे साथ में, वो मेरे साथ खड़े हैं, और शिव जब मेरे साथ खड़े हैं तो मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। अंडरस्टैंड है? किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं आता किसी का, या सबने सुना हुआ था? चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रुद्राक्ष पहनते क्यों, क्यों पहनना है? पहली बात तो अपने ऑरा को क्लीन करने के लिए, क्योंकि ऑरा का क्लीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपनी बॉडी को बैलेंस करने के लिए, ठीक है। आपकी बॉडी को सेटल करता है, ये सीधा खड़ा कर देता है, मतलब आपकी बॉडी को, इवन रुद्राक्ष से ये तक देखा गया, अपना बेट मतलब लेटा हुआ आदमी जो कि मतलब जो आपकी लाइफ में मतलब इतना इस तरह का किया गया है कि रुद्राक्ष जो है वो एक लेटे हुए आदमी जो बेड पे था आदमी, उस तक को खड़ा कर दिया उसने, इतनी एनर्जी होती है रुद्राक्ष के अंदर। जो इस तरीके के मरीजों को ठीक किया उसने, जो कि बहुत ही ज्यादा बीमार थे या अलग अलग तरीके से बीमारी से गुजरे थे, उस तक को ठीक किया इसने। नेगेटिव एनर्जी से कवच का रूप में करता है, अगर आप रुद्राक्ष पहनते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से बचाता है, ठीक है ना, और डाउजिंग के लिए भी यूज होता है, ये रुद्राक्ष यूज होता है बेसिकली। बेसिक अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, आप ये देखेंगे कि जो रुद्राक्ष होता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो इस तरीके का होता है, इस तरीके के बीज इसमें से निकलते हैं। आपको बीज दिख रहे हैं यानी अंदर, इंटरनल बीज, इस तरीके के बीज आपको मिलते हैं इसके अंदर, रुद्राक्ष के अंदर, जो असली होने की पहचान मानते हैं इसकी। जैसे कि ये 3 मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है, 3 मुखी रुद्राक्ष में क्या मिलेगा आपको, 3 मुखी रुद्राक्ष में आपको, ये देखिए 3 मुखी रुद्राक्ष में आपको 3 दाने मिलेंगे, दो और ये 3। इस तरह की बात करें 7 मुखी में तो 7 दाने मिलेंगे, अंदर 7 बीज हैं, 5, 6 और ये 7।
इससे जितने मुख होंगे उतना ही इसका दाना होगा, उसी तरह का ही दाना मिलेगा, उतने बीज आपके अंदर मिलेंगे। बाकी आउटर बॉडी की बात करें तो ये तो इनर हुआ, ठीक है, ये इनर बॉडी हुआ। आउटर बॉडी की बात करें तो आउटर बॉडी बॉडी में रुद्राक्ष का अपना मुख होता है, ठीक है, अपनी खुद की बॉडी होती है, खुद की टेल होती है। रुद्राक्ष का जो ये हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये आपका माउथ कहलाता है। मैंने इसमें लगाया नहीं, ये आपका माउथ कहलाता है बेसिकली, ठीक है। मतलब सॉरी, ये माउथ ब्रह्मा कहलाता है आपका, ब्रह्मा जिसको बोला जाता है उसको माउथ ही बोलते हैं। ये आपका ब्रह्मा कहलाता है। इसके अलावा ये वाली जो बॉडी है, ये वाला जो है, ये जो इसके अंदर दिख रहा है, ये क्या है, विष्णु है, ठीक है। इसके अलावा जो टेल है, ये जो पीछे का हिस्सा होता है इसका, जहां से बीज का, जिस जड़ से जुड़ा होता है बीज, वो कहलाता है टेल शिवा, ठीक है। तो इस तरीके से ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीन क्रिएट होते हैं। उसके अलावा ये जो लाइन बनी होती है, इनको मुख कहा जाता है। जो ये लाइन है, इनको मुख कहा जाता है। जितनी लाइनें होंगी उतना मुखी रुद्राक्ष वो कहलाता है। जैसे कि इसके अंदर तीन मुख हैं, एक दो तीन, सॉरी चार मुख है इसके अंदर, तो ये चार मुखी रुद्राक्ष हो गया, ठीक है। ये एक मुख हो गया, एक दो, एक तीन और एक चार, चार पोर्शन बने हुए हैं इसके अंदर, यानी कि ये चार मुखी रुद्राक्ष है। इसी तरीके से अगर बात करें हम, सॉरी तीन ही है ना, एक दो तीन, नहीं ये नहीं है, नहीं ये मुख नहीं है, ये तीन मुखी है, सॉरी, एक दो और तीन, ये तीन मुखी है। वो रुद्राक्ष राउंड ही है वो, मुख नहीं है वो, ये राउंड ही है इसका, ठीक है। ये राउंड है, तीन मुखी रुद्राक्ष है ये, एक दो और ये तीन मुखी रुद्राक्ष है, जो कि आपको मतलब बेसिकली अलग अलग तरीके एनर्जी देता है। ये दो मुखी रुद्राक्ष है, एक साइड ये है, इसका एक साइड पीछे है। ये दो मुखी रुद्राक्ष है जो कि इंडियन ब्रांड का है। हम इसकी बात करेंगे आगे। अब अगर आगे बात करें, हम रुद्राक्ष की बात करें कि हिंदुइज्म में रुद्राक्ष का क्या रोल है। बेसिकली रुद्राक्ष माला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके रुद्राक्ष के अंदर, ठीक है ना। ये आती है आपको जो एक दिव्य शक्ति है, ठीक है, जो आपको एक दिव्य शक्ति देती है। आपको शिवा से, लॉर्ड शिवा से आपको लिंक करती है सीधा। आपको वो ताकत देती है कि आप भगवान से कैसे कनेक्ट होंगे। कनेक्शन का जो तरीका बनता है, भगवान से कनेक्शन का जो तरीका है, वो आपका रुद्राक्ष की माला होती है, जिसको जप करके हम, जिससे जप करके हम भगवान से कनेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा, मैंने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि लॉर्ड शिव, लॉर्ड विष्णु और लॉर्ड ब्रह्मा, तीनों के तीनों एक रुद्राक्ष में बसते हैं। वो जब तीनों बसे होते हैं और जब आप उसे जप करते हैं, तो जप करने के बाद आपको जो लाइफ मिलती है, आपको जो हार्मनी मिलती है, आपको जो एक तेज मिलता है, एक सुकून मिलता है, वो जो मिलता है वो आपको जप करने से मिल जाता है। इसकी रुद्राक्षी माला बहुत पावरफुल होती है, ठीक है। इसको नेक में भी पहना जाता है, इससे जाप भी किया जाता है। पहनने का भी एक तरीके होते हैं, हालांकि अलग अलग तरीके होते हैं। रुद्राक्ष माला बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर पहनता है कोई। अब यार कोई माला पहन लेता है, कोई बीज पहन लेता है, अलग अलग मतलब अलग अलग सीड्स पहन लेता है, दोनों में अलग अलग चीजें होती हैं। हर किसी का अपना अपना एक पहलू है, ठीक है। इस तरीके से रुद्राक्ष को एक अलग उसमें कहा गया है कि हाँ, रुद्राक्ष अपनी लाइफ में आपको अलग अलग तरीके से सिक्योरिटी देता है, अलग अलग तरीके से आपको बचाता है, अलग अलग तरीके से आपकी लाइफ में चेंजेस लेके आता है, आपके लाइफ में बदलाव लेके आता है। तो रुद्राक्ष माला जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तीनों तो इसके अंदर बसते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी कि लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड ब्रह्मा और लॉर्ड शिव, तीनों के तीनों इसमें बसते हैं। और तीनों बसने के बाद आपकी लाइफ में कुछ बदलाव नहीं, मतलब आपको जाप करते या उनको पहनते हो तो आप उनकी एनर्जी को यूज कर रहे होते हैं। अगली बात करें तो रुद्राक्ष को पहनने का नियम क्या क्या है, बेसिकली नियम बात करें हम, तो रुद्राक्ष हमेशा ऑड नंबर में पहनना चाहिए, ठीक है। मैं भी जिनको रुद्राक्ष देता हूँ, मैंने जिनको भी अभी तक रुद्राक्ष दिए हैं, सबको मैंने एक तीन पाँच इस नंबर में दिया है मैंने, ठीक है। इस मतलब एक तीन पाँच सात नौ इस तरीके से दिया था। 108, 108 भी अपने आप में नौ बनता है। हमेशा ऑड नंबर पहनना चाहिए। ये रेड येलो और ब्लैक थ्रेड में पहना जाता है। सबसे बढ़िया जो रहता है वो रेड और येलो में भी रहता है, हालांकि लोग ब्लैक में भी पहन सकते हैं इसको, ऐसा कुछ भी नहीं। मैंने खुद में ब्लैक में पहना हुआ है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सा पसंद आता है, आपको किस चीज से बचना है, उस हिसाब से आप इन तीन तरह के धागे को यूज कर सकते हो। रेड कलर सबसे ज्यादा यूज होने वाला होता है इसके अंदर, रेड कलर बहुत होता है, येलो भी बहुत होता है, ठीक है, ब्लैक भी बहुत होता है, हालांकि हर कोई यूज होता है। बाकी जो दाना है जो पहनना है आपको, वो इन तीन तरह के कलर्स के धागों में आप उनको पहन सकते हो। रुद्राक्ष को कभी भी गंदे हाथों से हाथ नहीं लगाना। जब भी उसको पहनो, हाथ धो के, हाथ साफ करके तब उसको पहनो। और पहनते वक्त उसको हमेशा ओम नमः शिवाय का जाप करना है।
ये वेयरिंग, उसको पहनने का तरीका है। जब भी जैसे मैं उठा के रुद्राक्ष पहनूंगा, तो मैं पहनते पहनते बोलूंगा ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भले 2 बार बोलो, 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहना, 4 बार मुंह से निकला कोई इशू नहीं है, 6 बार निकला कोई इशू नहीं है। पहनते वक्त ओम नमः शिवाय का जाप करो, 11 बार करो, बहुत अच्छी बात रहेगी। किसी की भी जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है ना, या कुछ भी होता है, तो वहां रुद्राक्ष पहन के नहीं जाना चाहिए। जहां नया बेबी बॉर्न होता है, या कहाँ पे नया बेबी बॉर्न हुआ है, वहां पे नहीं जाना। जैसे अपने परिवार में किसी घर में नए बेबी बॉर्न हो जाता है, या किसी की डेथ होती है, जीवन और मरण, ये 2 जगह पे रुद्राक्ष को पहना के नहीं जाया करता। ठीक है, किसी का मरण हो जाए तो रुद्राक्ष को नहीं पहन के जाना चाहिए। किसी का जीवन आता है, कोई भी जीवन इस दुनिया में आता है, तब भी रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम बोलते हैं ना, जैसे जब जैसे घर में बच्चा पैदा होता है तो घर में एक सूतक लग जाता है, मृत्यु के टाइम पे भी सूतक लग जाता है, तो घर में पूजा पाठ वगैरह सब बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से बोला जाता है, क्योंकि उस टाइम पे रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। फीमेल्स को अगर जब भी पीरियड्स होते हैं, जब भी उनको साइकिल्स आते हैं, तब रुद्राक्ष को नहीं पहनना चाहिए। वैसे फीमेल्स रुद्राक्ष पहन सकती हैं। गलती से हो जाता है, अगर ऐसा हो गया कि फीमेल को पीरियड्स आ जाते हैं और रुद्राक्ष पहन रखा है, तो उसमें घबराने वाली बात नहीं है। कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोई बात नहीं, हो गए तो हो गए, ये तो नेचुरल थिंग्स है ना। तो उसको साइड में उठा के रख दिया, उतारा, साइड में उठा के रख दिया, एक साफ जगह पे रख दिया, ठीक है, या बच्चे को बोल दिया कि मंदिर में या कहीं भी रखवा दिया उसको। फिर बाद में उसको वॉश करके, साफ करके, वापस धो के, वापस एक जाप करके पहन लीजिए। जिस दिन खत्म हो, 5 डे बाद, 6 डे बाद, सबके अपने अपने साइकिल्स होते हैं, तो उसके बाद वो उसको पहन सकते हैं। किसी हर डोंट डोंट लेट एनीवन एल्स वेयर योर रुद्राक्ष, किसी की को भी अपना रुद्राक्ष पहनने के लिए नहीं देना है। जिस तरीके से हम क्रिस्टल में बात करते हैं, किसी को भी अपना रुद्राक्ष पहनने के लिए नहीं देना है। आपका रुद्राक्ष आपसे कनेक्टेड है, आपकी एनर्जी से कनेक्टेड है, वो किसी और की एनर्जी से कनेक्टेड नहीं है। तो आपका रुद्राक्ष आपको ही पहनना है, कोई उसको नहीं पहनेगा, ना किसी को हाथ लगाने देता है। साइड में रखें, अपने बॉक्स में रखें। मैं अपने बॉक्स में चीजों को रखता हूँ, यहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाता। उसको यहाँ रखता हूँ और उसको साइड में रख लेता हूँ। मेरा रुद्राक्ष कोई हाथ नहीं लगाता। रुद्राक्ष को अलग अलग तरीके से पहना जाता है, जैसे कि मैंने स्फटिक के अंदर पहना हुआ है। आप और भी चीजों के साथ पहन सकते, रुद्राक्ष को आप किसी भी चीज के साथ पहन सकते हैं। डबल एनर्जी के लिए रुद्राक्ष को हम पहन सकते हैं। हम किसी भी क्रिस्टल के साथ उसको पहन सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। जो रुद्राक्ष खाते हैं उनको मीट वगैरह, अल्कोहल और ये ड्रग्स वगैरह चीजें नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। तो अगर लेते भी हैं कोई, अगर बाई चांस कोई लेता भी और रुद्राक्ष पहनता है, पहली बात तो मैं उनको रिकमेंड नहीं करता हूँ। बट अगर कोई पहनता है, कोई लेता है, तो हम उसको ये रिकमेंड करेंगे कि रुद्राक्ष को हमेशा या तो पहने नहीं, और पहने और खाते हैं आप, तो उसको खाने से पहले उतार के रखें। बाई चांस पहन रखा, डर निकल गया और खा लिया आपने, और ड्रिंक कर लिया, तो डरने की जरूरत नहीं है, वही सेम प्रोसेस है। आप इसको साइड में रखेंगे, साइड में रखने के बाद आप इसको आराम से, मतलब साफ करके, सुधा करके आप पहन सकते हो। बेसिक कॉन्सेप्ट है रुद्राक्ष के, ये जरूरी होना चाहिए। क्या रुद्राक्ष के कोई साइड इफेक्ट्स हैं? कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत सेफ है। कोई भी पहन सकता है, कितना मुखी भी पहन सकता है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है रुद्राक्ष का। ये आपको बल्कि क्या देगा, आपको पीस देगा, हेल्थ देगा, प्रोटेक्शन देगा, ठीक है ना। आपको पर्सनल लाइफ अच्छी कर देगा, ठीक है ना। ये आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस लेके आता है। क्रिस्टल, रुद्राक्ष, दोनों के दोनों कोई साइड इफेक्ट नहीं करते हैं। जेम स्टोन इफेक्ट कर सकता है, पर क्रिस्टल, रुद्राक्ष नहीं कर सकता। बेसिकली मार्केट में देखा जाए तो 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष मिलते हैं। जो कॉमनली मिलने वाले रुद्राक्ष है वो 1 से लेके 14 मुखी तक है, जो कॉमनली मिल जाते हैं। और उससे भी कॉमन करें तो 1 से लेके 9 मुखी तक रुद्राक्ष सबसे ज्यादा कॉमन चलते हैं। बेसिकली 12 मुखी तक भी चलता है कॉमन, पर 14 मुखी तक बिल्कुल कॉमन मिल जाते हैं। अब कॉमन का मतलब ये नहीं कि सस्ता मिलेगा, मिलने वाले रुद्राक्ष बता रहा हूँ। उसके बाद वाले 15 से 21 तक वो एक रेयरेस्ट में आ जाते हैं, थोड़े रेयरेस्ट में आ जाते हैं। तो 1 से लेके जो 9 मुखी है वो तो आसानी से मिल जाते हैं। उसके अलावा उसके आगे के 9 से लेके 10 से लेके 14 मुखी तक थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। उसके बाद वाले और थोड़े टिपिकल हो जाते हैं, क्योंकि उतने मुख वाले मिले नहीं है अभी तक। अगर बात करें तो अभी तक 36 मुखी रुद्राक्ष तक का मिला हुआ है, जिसका एक आदि मिला है अभी तक, इससे ज्यादा मिला नहीं है। एक बार 36 मुखी रुद्राक्ष मिला है इंडोनेशिया के अंदर, 36 मुखी रुद्राक्ष, पर एक बार ही निकला, आज तक कभी नहीं निकला इसके अलावा, ठीक है। जहां तक अभी तक हमारा जो हुआ है, एक बार ही निकला है, उसके अलावा अभी तक कोई नहीं निकला है। उसके अलावा निकला तो भी सामने याद नहीं हो पाया। 36 मुखी तक का एक रुद्राक्ष निकल चुका है। करता क्या है ये आपको, ठीक है, आपका पर्सन के हेल्थ में इंप्रूव करता है। अगर आप जो पहनते हैं ना 1 से लेके 21 मुखी तक, उसके अलावा गौरी शंकर हुआ, सभार हुआ,
गर्भगौरी हुआ, हर किसी के अपने अपने, गणेश हुआ, हर किसी के अपने अपने रूल्स है, अपने अपने वो है, एनर्जी देने का तरीका है। हर हर रुद्राक्ष अपने को अलग अलग तरीके से एनर्जी देता है, जिसमें इंसान की हेल्थ भी आ जाती है, कनेक्शन आ जाते हैं, कंसंट्रेशन आ गया, काल्मनेस आ गई, इसके अलावा प्रोटेक्शन आ गया, नेगेटिव एनर्जी से बचना हो गया, ठीक है, वेलबींग हो गया, रिलैक्सेशन हो गया, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो गया। हर डिफरेंट डिफरेंट वेज में हमारे को रुद्राक्ष हमारी लाइफ में काम कर रहे होते हैं। अब बात करें रुद्राक्ष के टाइप की, बात करें तो पहला जो रुद्राक्ष का टाइप है वो जो है, वो है आपका एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष क्या कहता है आपका, एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो लॉर्ड शिवा को सीधा सीधा बिलोंग करता है। अगर देखा जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष में देखिए सीधा एक लाइन है सिर्फ ये, बाकी पूरा का पूरा राउंड है, ठीक है। ये है आपका नेपाली रुद्राक्ष। दूसरा जो रुद्राक्ष मिलता है जो आजकल मार्केट में मिलता है, वो देखिए उसमें इस तरफ लाइन होती है, इस तरफ लाइन होती है उसमें। दिखाओ मैं आपको ओरिजिनल। इस तरीके का एक मुखी रुद्राक्ष होता है, शायद आपको लाइन दिख रही हो तो, दिख रही है आपको लाइन, लाइन दिख रही है हल्की हल्की छोटी छोटी सी, ये वाली, हाँ सर। दिख रही है ना। इस तरह की लाइन होती है रुद्राक्ष के अंदर, ठीक है ना। ये सिल्वर कोटेड में है, क्योंकि एक भी रुद्राक्ष के अंदर छिद्र नहीं होता है इस वाले में, जो कि इंडिया में मिलता है। ये दक्षिण भारत में मिलने वाला है, ये इंडिया में मिलता है, ये बाहर नहीं मिलेगा आपको, इंडिया में मिलेगा। और इंडिया वाला ही चलता है, क्योंकि एक मुखी रुद्राक्ष नेपाल ने बैन कर दिया है। उसके अलावा मतलब वो इजीली मिलता नहीं है, और उसकी कॉस्ट आती है लाखों में, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, जैसा आपको क्लाइंट मिल, मतलब जैसा आपको मिल जाए पर्सन। 5-5, 10-10 लाख तक की इसकी कॉस्ट गई है। बेसिकली नेपाल की गवर्नमेंट इसको इसलिए रखती है अपने पास में, क्योंकि वहां पे क्या होता है, जो भी उनके पास जो बड़े बड़े लोग आते हैं, आप तो देखो गवर्नमेंट बची नहीं वहां पे कोई ढंग की, तो जो भी वहां पे लोग आते हैं, जो बड़े रसूखदार लोग आते हैं, जैसे बड़े लोग कोई जाएंगे, तो वो उनको एक मुखी रुद्राक्ष गिफ्ट दे देते हैं। तो वहां पे उसकी सेल पे रोक लगा रखी है वहां पे, कि ये इसको नहीं देना है यहाँ पे। तो इस वजह से वहां पे एक मुखी रुद्राक्ष नहीं मिलेगा। एक मुखी रुद्राक्ष जो है वो इंडिया में मिल जाएगा, वो इस तरीके का मिलेगा, चांद के आकार का, जो ये दिखाया हुआ है मैंने, इस तरीके का एक मुखी रुद्राक्ष आपको मिल जाएगा बेसिकली। ये हमारे इंडिया में मिल जाता है। ये लॉर्ड शिवा को सीधा प्रेजेंट करता है, ठीक है ना, सीधा उनको खुद को प्रेजेंट करता है। इसका जो शेप है वो कैशू की तरह, काजू की तरह होता है, और हाफ मून जैसा लगता है वो, ठीक है। इसमें भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे आते हैं, पहचानना थोड़ा इस वाले को मुश्किल हो जाता है, बट बहुत सारे आते हैं इसके अंदर। ये जो रुद्राक्ष है, सबसे ज्यादा कालाबाजारी होती है इस रुद्राक्ष के अंदर, सबसे ज्यादा कालाबाजारी। किस तरीके से आपको एक मुखी रुद्राक्ष बना के दे देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। मार्केट में बहुत तरह का प्लास्टिक के रुद्राक्ष, अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष, प्लास्टिक के तो क्या करते हैं, लकड़ी के बना देते हैं, प्लास्टिक तो नहीं मिलेंगे, लकड़ी के मिला देंगे, अलग अलग रुद्राक्ष को जोड़ के अलग अलग बना देंगे। इस तरीके से अलग अलग तरीके से रुद्राक्ष को क्रिएट किया जाता है। तो हालांकि ये वाला जो रुद्राक्ष है, ये वाला जो रुद्राक्ष है, इसमें अच्छी क्वालिटी का रुद्राक्ष होगा ना, वो थोड़ा सा ठीक ठाक रेट में मिलेगा। अगर सस्ता मिल जाए तो मतलब वो पेड़ का बना हुआ, तो लकड़ी से बना हुआ वो है, क्योंकि इतना सस्ता आता नहीं है एक रुद्राक्ष भी, ठीक है, इतना सस्ता भी नहीं है। नॉर्मल रेंज का है, अगर रुद्राक्ष की बात करें, नॉर्मल रेंज का है, पर वो भी इतना सस्ता नहीं है। इसके जो बेनिफिट बात करें, ठीक है ना, इसको बहुत ज्यादा मतलब दिल से कनेक्ट माना गया है, शिवा की सबसे ज्यादा कनेक्शन में माना गया है, ठीक है। ये करता क्या है, अगर बेनिफिट्स की बात करें, तो कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, फोकस को बढ़ाता है ये, ठीक है। बहुत सारी डिजायर्स जो होती है ना, बेसिकली देखिए कई लोग इसको मना करते हैं पहनने के लिए, वो इसलिए मना करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें, स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी ज्यादा दे देता है ये, इनर पीस इतना ज्यादा दे देता है, कि जो इंसान की डिजायर्स होती है ना, उनको खत्म कर देता है ये। इसलिए लोग मना करते हैं इसको पहनने के लिए, कि भाई इसको नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वर्ldly डिजायर्स होती है जो इंसान की लाइफ में आने वाली होती है। भाई मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे आगे बढ़ना है, बट मुझे ग्रोथ भी चाहिए, ठीक है ना, मुझे लीडर भी बनना है। तो वहां ये काम करता है, पर ये क्या करता है, आपको उन सब भौतिक चीजों से दूर कर देता है, जो मतलब इंसान की लाइफ में होती है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कई इंसान के सेक्सुअल डिजायर्स हैं, किसी कुछ तरह की डिजायर्स है, किसी जो डिफरेंट टाइप के डिजायर्स होती हैं, उनको ये दूर कर देता है। तो अच्छा भी है पहनना, थोड़ा डिजायर से हटा देता है थोड़ा सा, क्योंकि लाइफ में क्या होता है, बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, एक फैमिली वाले पर्सन को ये सब चीजें चाहिए। तो इसलिए हम इनको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि एक मुखी ना पहने, पर फिर भी जरूरत होती है तो पहनाना पड़ता है, किसी को इश्यूज आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज ऐसे आ रहे हैं कि हमें पहनाना पड़ेगा। स्पिरिचुअल ग्रोथ में बहुत ज्यादा काम करता है, इनर पीस में बहुत ज्यादा काम करता है।
एक नंबर जिनका मिसिंग है लोशो किट में, उनके लिए बहुत अच्छा रहता है न्यूमरोलॉजी के अंदर, ठीक है ना। पावर देता है आपको, ठीक है। अथॉरिटी देता है, ठीक है। रिस्पेक्ट देता है, लीडरशिप देता है, ठीक है। वेल्थ को अट्रैक्ट करता है। इसके अलावा ये हैप्पीनेस देता है, प्लेजर देता है आपकी लाइफ में। फ्रीडम ऑफ सोल देता है आपको, आत्मा की शुद्धि देता है। आपकी आत्मा ऐसे फील करेगी कि हाँ बस इसके अलावा कुछ नहीं है। मेरी आत्मा मेरी आवाज बन के निकली हुई है, मतलब आपकी आवाज बन के एक आत्मा निकली हुई होती है। तो इस तरीके से एक मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो बहुत अच्छा काम कर रहा होता है आपकी लाइफ में, इस तरीके के डिजायर्स को थोड़ा दूर करना। इसलिए हम इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं कि नहीं पहनना चाहिए। बाकी रीजन क्यों है कि अगर आपको कोई बोलता है यार मुझे लीडरशिप बना लेना है, ठीक है ना, अथॉरिटी चाहिए मुझे, तो वहां पे भी तो काम करता है ना। अब उसके लिए हो सकता है और चीजें मायने नहीं लगती हैं, पर और अथॉरिटी काम करती है। मुझे अथॉरिटी चाहिए, मेरे पास पैसा तो बहुत है, अब मुझे पावर चाहिए, तो वहां ये काम कर रहा है। वेल्थ को भी अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्शन देता है वेल्थ को। बट वर्ल्डली जो डिजायर्स होते हैं दूसरे टाइप की, उनसे दूर कर देता है, ठीक है। इसका जो लॉर्ड है, रूलिंग लॉर्ड है, वो शिवा है। प्लेनेट जो है वो सन है, ठीक है। बीज मंत्र है, ओम ह्रीम नमः है इसका बीज मंत्र। और वैसे आप नॉर्मली हर रुद्राक्ष के ओम नमः शिवाय का जाप आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको करें, बीज मंत्र को करें या इसको करें। बात करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष के हेल्थ की बात करें, तो ये माइग्रेन में करता है, ठीक है। हर डिजीजेस में जो ब्लॉकेज आ जाते हैं उसके अंदर भी काम करता है ये। मूत्र में मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट में जो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं उसके अंदर करता है। ब्रीथिंग इशू है किसको, उसमें काम करता है। हार्ट डिजीज में काम करता है, आई और स्किन डिजीज में काम करता है। कुष्ठ रोग जो होता है उसमें काम करता है। फीवर होता है तब भी आप पहना सकते हो, बच्चे के नीचे रख सकते हैं इसको। ब्लड प्रेशर में डिसऑर्डर्स में काम करता है। रातों की जो नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसके अंदर भी काम कर रहा होता है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत पावरफुल होता है। हाँ, मैं एक चीज पहले क्लियर करता हूँ, जितना पावरफुल ये होता है उतना पावरफुल ये नहीं होता है, बट बिकॉज ऑफ कॉस्ट, सीधी सी बात है, कॉस्ट एफिशिएंट नहीं है। तो आप उसको प्रेफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मिलता भी है, अगर ये रुद्राक्ष मिलेगा भी सही, तो बहुत ज्यादा ब्लैक मार्केट में मिलता है जिसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं छुपा के आया हुआ होता है। देखा जाए तो अगर नेपाल से भी आएगा तो कहीं ना कहीं छुप के आएगा, या फिर इंडोनेशिया से आएगा, वहां पे इतना मिलता नहीं है। कि दो ही जगह सबसे ज्यादा मिलता है, या तो दक्षिण भारत में मिलेगा, वहां पे कैशू टाइप का मिलेगा, इस टाइप का मिलेगा, या फिर ये मिलेगा जो कि नेपाल का है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे तक किसी को कुछ पूछना है एक मुखी रुद्राक्ष में, किसी को बात करनी हो तो कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए आगे चलिए। हाँ यशवंत जी बताओ। सर ये एक मुक्ति जो है, हम्म। हमने अगर ओनली मेडिटेशन के टाइम पहन लिया और बाकी टाइम हमने मंदिर में रख दिया तो चलेगा ऐसे? हाँ हाँ चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है। बिल्कुल दौड़ता चलता है, दौड़ता है तो बिल्कुल। वेयर करने का जरूरत नहीं होता वैसे कंटिन्यू? हाँ, इसको कंटिन्यू वेरी करने की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हो ऐसा। देखिए कोई भी रुद्राक्ष हुआ, आपको जरूरी नहीं है उसको वेरी करना है, उसको आप अपने पास रख भी सकते हो। मेडिटेशन के टाइम पे माला पहन ली, है ना, ठीक है ना, इस टाइम पे पहन ली, वो भी कर सकते हो आप। देखिए इससे कोई नुकसान भी नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, इसके फायदे ही फायदे हैं सिर्फ। इसके कोई नुकसान नहीं है, फायदा ही फायदा है रुद्राक्ष का। आपका मन हो आपने तब पहन लिया रुद्राक्ष, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका मन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको पहनना कभी। मुझे कभी कभी फील होता है ना कि यार मुझे स्ट्रॉन्ग दिखना है, तो मैं कई बार होता है पहन लेता हूँ, कई बार नहीं पहन पाता हूँ, भूल जाता हूँ, कई बार हो जाता है मेरे साथ भी, ऐसा मेरे साथ भी होता है। तो आपको जब पहनना है ना कि नहीं यार आज मुझे अथॉरिटी चाहिए, आज मुझे कुछ पावर चाहिए, तो हम पहन लेते हैं रुद्राक्ष को। कोई सा भी रुद्राक्ष पहनो, सब पावरफुल है। रुद्राक्ष सारे पावरफुल है, कोई ना कोई पावरफुल इम्पैक्ट उसका मिलेगा मिलेगा। अब बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष। सर एक चीज पूछना था, किसी के ग्रिड में अगर रिपीटेड वन रिपीटेड है तो वो भी पहन सकता है क्या? हाँ पहन सकते, पहन सकते, ओके सर। ठीक है। सर चक्रास को भी बैलेंस करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल ओपन चक्रास को बैलेंस करते हैं। बताएंगे बताएंगे, सब चीजें आएंगी, चिंता मत करो, सब बताएंगे आप। पूरे कोर्स का पार्ट है चक्रास भी है उसके अंदर, ठीक है, सारा पार्ट है वो, ठीक है। अब बात करते हैं दो मुख रुद्राक्ष की, ठीक है। ये लॉर्ड शिवा और गॉडेस पार्वती को अर्धनारीश्वर जो रूप माना गया है, वहां किया गया है कि ये रुद्राक्ष जो है अर्धनारीश्वर रूप का कारण है। बात करें हम इसकी, तो आपका जो दो मुखी रुद्राक्ष है, ठीक है, दो मुखी रुद्राक्ष वैसे तो देखो ये होता है, अब सेम कहानी, ये भी आपका बहुत हाईली कॉस्टिंग, कॉस्टेड बहुत ज्यादा कॉस्टिंग होती है। अब देखिए हाईली बोले किसी के लिए क्या बोले, अप्रोक्स ये हालांकि 50,000, 40,000 के आसपास का दाना इसके, सिंगल दाना 40 से 50,000 के बीच में मिलता है ये आपको, सिंगल दाना, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरा रुद्राक्ष आता है दो मुखी के अंदर, वो ये वाला आता है,
ये भी इंडियन है, ये भी इंडियन है, ठीक है। इसके अंदर देखो जो भी रुद्राक्ष होगा ना, मैं आपको एक चीज लगा देता हूँ, एक और सुना देता हूँ कि रुद्राक्ष जो भी होगा ना, वो अलग अलग जगह से अलग अलग तरीके से आते हैं, ठीक है। हर जगह के अलग अलग रुद्राक्ष होते हैं। जैसे ये इंडियन है, ये लदाना इंडियन है, आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? ये एक मुख है और ये दो मुख है। लोग अलग अलग तरीके से बात करते हैं कि ये असली नहीं है, नकली नहीं है, ये भी असली है, बट ये इंडियन है, ठीक है। ये भी इंडियन है, ये भी असली, बट ये इंडियन है। तो वो क्या होता है, वो बोलते हैं असली रुद्राक्ष नहीं होता है। देखिए रुद्राक्ष बहुत तरीके के हो सकते हैं, असली और नकली की क्या पहचान होगी? नकली वो होता है जो लकड़ी से बना हुआ हो, उसको क्रिएट किया गया, वो नकली हो सकता है। जो पेड़ पे उगा वो नकली कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो पेड़ पे एक अपना शेप लेके उगा है, वो नकली नहीं हो सकता, ठीक है। हाँ, हालांकि इस वाले दो मुखी से बहुत कुछ बन जाता है, ये सच है। जो ये दो मुखी मैंने दिखाया ना, इससे और तरह के दाने बन जाते हैं, तो वो होता है नकली। बेसिकली रुद्राक्ष के अंदर उसकी एक पहचान होती है, वो मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में, मतलब कि रुद्राक्ष के अंदर किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से रुद्राक्ष के अंदर ब्लैक मतलब गलत तरीके से काम हो रहा है, वो बताता हूँ आपको। पहले दो तीन रुद्राक्ष के बारे में पढ़ ले, फिर बात करते हैं। तो अर्धनारीश्वर रूप को ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। दोनों साथ में, यहाँ पे ये बोला जाता है कि शिव और पार्वती दोनों साथ में हैं यहाँ पे। तो ये क्या देगा, शिव और पार्वती साथ में होंगे तो क्या मिलेगा, चलिए बताइए आप। शिव और पार्वती अगर जब साथ में होंगे रुद्राक्ष में, तो इसका मतलब आपको एक रिलेशनशिप के अंदर एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। आपके लाइफ में पीस लेके आता है, मेंटल पीस लेके आता है। ट्राइड एंड टेस्टेड है मेरे ये सारे के सारे, मैंने सारे रुद्राक्ष पहना हुए हैं, सारे के सारे ट्राइड एंड टेस्टेड है, ठीक है ना। आपकी लाइफ में माइंड में बैलेंस लेके आता है, सबसे अच्छी काम है माइंड में बैलेंस लेके आता है। बहुत शांति फील होती है इंसान को इसको पहनने के बाद, दो मुखी रुद्राक्ष पहनने के बाद बहुत शांति फील होती है, ठीक है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हुआ, फादर सन का रिलेशनशिप हुआ, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, दोस्तों के साथ रिलेशनशिप हुआ, दोनों को सबको बहुत अच्छा करता है। इवन बेबी बॉर्न में भी ये हेल्प करता है। कोई औरत है, कोई महिला है जो माँ बनने में जिसको दिक्कत हो रही है, क्योंकि बिकॉज ऑफ हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वहां पे भी ये रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। इम्प्रूव लव को करता है, ट्रस्ट को करता है, बॉन्डिंग बनाता है दो लोगों के बीच में, लोगों के बीच में बॉन्डिंग बनाने का काम करता है। दो नंबर जिसके मिसिंग हो रोशनी में, उनको भी पहन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मूलांक और भाग्यांक किसी का दो हो तो वो भी पहन सकता है इसको, ठीक है। वो भी पहन सकता है। मेमोरी लॉस से बचाता है आपको, ठीक है ना। मतलब कुंडली की एनर्जी होती है ना, उसको क्रिएट करता है, एक्टिवेट करने का काम करता है, ठीक है। डिजायर को कंट्रोल करने का काम करता है, ठीक है। चाइल्ड बर्थ में भी ये, संतान प्राप्ति के अंदर भी ये आपको हेल्प करता है। अर्धनारीश्वर शिव पार्वती जो है इनके रूलिंग गॉड है, प्लेनेट मून है इसका। ओम नमः इसका मंत्र है, ठीक है ना। और ओम नमः शिवाय आप जाप कर सकते हैं, इसको करें, वियर करें तो आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज की बात करें अगर दो मुखी रुद्राक्ष से, तो उसके अंदर लंग्स के इश्यूज जो आ जाते हैं, पैरालिसिस हुआ, ठीक है, हार्ट डिजीज हुआ, हार्ट के डिजीज इससे भी दूर हो जाते हैं, ठीक है ना। आई डिसऑर्डर हुआ, अब जैसे देखो सपोज करो कोई इंसान है ना, अब वो कोई कॉस्टिंग नहीं बेयर कर सकता, तो एक मुखी की जगह उसको दो मुखी रुद्राक्ष भी आप दे सकते हैं, ठीक है। कई लोग आते हैं यार नहीं कर सकते, कॉस्ट बियर नहीं कर सकते हैं। एक मुखी महंगा है, दो मुखी सस्ता है, इंडिया वाला भी। बट क्या करें, कर सकते हो, कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा ना, सामने वाले को इलाज तो देना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आप उसको कर सकते हो कि आप उनको एक अच्छा रुद्राक्ष दे दो, और अच्छा रुद्राक्ष देने के बाद उनकी लाइफ में बात बदलाव लेके आ सकते हैं। इसके अलावा पैरालिसिस हुआ, ठीक है, आई डिसऑर्डर हुआ, ठीक है, एक लिक्मेनिया हुआ, ये कैंसर की ब्लड सेल्स टाइप का होता है, ठीक है, वो हुआ, उस पर काम करता है। उसके अलावा जॉन्डिस में काम करता है, हार्मोनल डिजीज में काम करता है, डिसऑर्डर में काम करता है, मेमोरी लॉस में काम करता है, यूरिन से रिलेटेड इश्यूज में हुआ उसमें भी काम करता है, क्योंकि यहाँ पे भी शिवा तो है ही ना, तो शिवा तो यहाँ से भी जुड़े हुए हैं, तो वो सारी जो एक मुखी से मिल रही है वो दो मुखी से भी काफी कुछ हद तक मिलता है आपको। दो मुख से रिलेटेड किसी का कोई सवाल? कोई सवाल नहीं है? हेलो सर। हाँ बताओ। बोले सर, दो में की रुद्राक्ष जिसके गिड में ज्यादा टू है उनको भी तो दे सकते हाँ हैं? हाँ दे सकते हो आप, मैक्सिमम पे भी दे सकते हो, कोई इशू नहीं। मतलब 2000 साल के बच्चे जो है ज्यादा से हाँ ज्यादा हाँ दो दे में सकते की। हो आप, उनको पहना सकते हो, क्योंकि इमोशन इम्बैलेंस हो जाते हैं ना बच्चे, जो दो, जिनके पास दो बहुत जाता है, इमोशन इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो वो बैलेंस करने का काम करता है, इमोशन को बैलेंस करने का काम भी करता है ये, दे सकते और हो। अभी भी इंडियन वाला ही मिलेगा? हाँ
इंडियन वाला ही दे सकते हैं, दूसरा ज्यादा अरे भाई तो वो कुछ 50 नहीं है। बता ना, मैंने कॉस्ट भी बता दी ना साथ में। देखो इंडिया जो वो वाली कॉस्ट है 50,000 के आसपास, अच्छा लोगे तो, अच्छा दाना लोगे तो 50,000 के आसपास होगा। एक मुक्की तो देखो आएगा तो ब्लैक में आएगा, वो मिलता ही नहीं बेसिकली, वो मिलेगा ही नहीं आपको, नॉर्मल मिलेगा ही नहीं। कोई बोलता है मिल जाएगा तो हो सकता है वो नकली भी हो सकता है, और अगर असली भी दे रहा हो तो वो सस्ता तो नहीं मिलेगा। वहां तो देखो कीमत चलती है, देखो सही बताऊं, नेपाल में अगर कीमत चलेगी तो उसकी 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, अलग अलग तरीके की बनती है, यहाँ पे कीमत बनती है। तो इसलिए क्या होता है कि इसके अंदर एक मुखी रुद्राक्ष तो पॉसिबल ही नहीं है। अब बात करते तो हैं तीन मुखी। इंडियन इंडियन जो दाना होता है उसमें गोल में एक मुखी दो मुखी नहीं आता है। नहीं मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ही नहीं, मिलेगा ही नहीं आपको। ज्यादा से ज्यादा मैंने पांच मुखी ज्यादा दिखाई देता है पांच इंडियन मुखी में। क्या होता है, कॉमन दाना है एक्चुअली, सबसे ज्यादा मिलने वाला 5 मुखी, 4 मुखी, 5 मुखी, 6 मुखी। ये दाने ऐसे हाँ, हैं कि छह ये सबसे मुखी। ज्यादा हाँ, ये 3 दाने, 7 मुखी भी है, 7 मुखी भी, ठीक है ना। 3 मुखी भी, 3, 4, 5, 6, 7, ये 5 दाने ऐसे हैं कि जो बहुत कॉमनली मिल जाते हैं, बहुत कॉमन है। जिनमें सबसे कॉमन 4 मुखी, 5 मुखी है, और 6 मुखी, ये तीन सबसे कॉमन है। 7 मुखी और 3 मुखी थोड़ा सा फिर भी मतलब एक कंट्रोल में है। बाकी 4, 5, 6 तो इतना कॉमन है, इतना कॉमन है जिसकी हद नहीं। सबसे ज्यादा अगर मिलेगा तो ये मिलेगा आपको, और बेनिफिट भी बहुत देते हैं, ऐसा नहीं इंडियन है। दाना में भी बेनिफिट मिलता है हाँ सर। हाँ देखो मिलता है, बस वो एक यार थोड़ा कमजोर होता है। अच्छा दाना वहीं का होता है, उस वक्त का जो दाना है। अब देखो यार, हर चीज होती है ना, आपकी जेब भी तो, पॉकेट भी तो अलाउ कर दीजिए ना। हाँ, आप हाँ। अगर आप 5 लाख की पॉकेट अलाउ करते हो तो आप यहाँ बैठ के पढ़ थोड़ा रहते हो, एक रुद्राक्ष लेने की सीधी सच्ची सी बात है। तो पॉकेट भी अलाउ करनी चाहिए। अब बात करते हैं 3 मुखी रुद्राक्ष, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं 2 मुखी को लेके? नहीं है ना, चलिए आगे 3 मुखी रुद्राक्ष की बात करें, ठीक है। तो ये जो रहता है इसका हर चीज को प्योर, मतलब एक वो था एनर्जी, वो है ये। पास्ट लाइफ कर्मों को क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। प्योरली स्पिरिचुअल बनाने का काम करता है। बहुत एनर्जी है इस गाने में, बहुत एनर्जी, और बहुत पावरफुल गाना है। 3 मुखी दाना वन ऑफ द हाईएस्ट दाना। मैं 3 मुखी दाना दिखाऊं, 2 तरह के आते हैं। 3 मुखी दाना दिखाऊं ना आपको। देखो 2 तरह के दाने आते हैं 3 मुखी, जिसके अंदर एक दाना तो इस तरीके का आता है, ठीक है। ये दाना है, ये है इंडियन, दिख रहा है आपको, छोटा दाना है। 3 मुखी है, देखो इसके अंदर देखोगे तो इसके अंदर भी 3 मुखी देंगे आप, है 3 मुखी ये भी, ठीक है। ये दाना आता है सस्ता। एक दाना वही आएगा आपका, ये होगा, ये है नेपाल, ये थोड़ा सा बड़ा आएगा। दिख रहा है, दाने बड़े वो भी आते हैं, ऐसा नहीं है, पर इसका शेप अलग आ जाएगा, दिख जाएगा दूर से। 3 मुखी दाना है, 3 मुखी का दाना है। और उसके अलावा नेपोलियन रुद्राक्ष को पहचानने के और भी तरीके होते हैं, वो हम आपको दूसरी क्लास में बताएंगे, इस क्लास में नहीं बताएंगे कि रुद्राक्ष को पहचाना कैसे जाता है, कि वो कहाँ का है। ठीक है, अब आपको करता क्या है, दिखा दिए दोनों तरीके के दाने आपको, ये 2 तरह के दाने होते हैं। उसमें थोड़ा सा क्लोजेट होता है, उसके अंदर जो बने हुआ मुख भी होंगे बिल्कुल क्लीन होंगे, उसके अंदर मुख क्लीन नहीं होते इंडियन वाले में, ठीक है। तो ये इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स को रिमूव करता है, फियर से, डर से निकालता है, गिल्ट से निकालता है, डिप्रेशन से निकालता है, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस से निकालता है, ठीक है। एनर्जेटिक बनाता है ये दाना आपको, ठीक है। लेजीनेस भगाता है, ठीक है। एक्टिवनेस बनाता है, ठीक है। गिल्ट से दूर कर दिया ना, सब्जेक्टिव फियर, कोई पर्टिकुलर दर्द है कि यार, मतलब होता है ना, एक अंदर दर्द होता है इंसान के, किसी इंसान के अंदर दर्द है कि भाई ये दर्द है मेरे अंदर, इस दर्द से कैसे निकला जाए। इस दर्द से निकालने के अंदर आपको 3 मुखी दाना बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है इसके अंदर। मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कपल्स के लिए मेड, और क्या बोलते हैं, डॉक्टर्स के लिए, इंजीनियर के लिए, लीडर्स के लिए बहुत अच्छा होता है ये दाना, ठीक है ना। जो लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और मैनेजिंग कर रहे हैं बड़े ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना उन लोगों को, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन करना मीन्स आपको एनर्जी चाहिए, एक बड़ी मीटिंग को वो करना, यानी आपको एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, वो एनर्जी मिलती है आपको 3 मुखी रुद्राक्ष से। वो एक एनर्जेटिक दाना है, एक खतरनाक, मतलब बोलते हैं ना पावरफुल, पावरफुल दाना है ये, जो कि आपको हेल्प करता है आपको आगे बढ़ने में, ठीक है।
हायर एजुकेशन में बहुत हेल्प करता है ये, ठीक है। करियर और सक्सेस के लिए बहुत अच्छा है, करियर सक्सेस के लिए अचीवमेंट्स देता है आपको लाइफ में। लोशोगुड में अगर 9 मिसिंग है, किसी का किसी डेट, वैसे लोशोगुड वर्ड लिखा है मैंने इसके अंदर, हालांकि लिखना ही चाहिए कि जिसका भी 9 मिसिंग है जिसकी लाइफ में, उसको ये पहना सकते हो आप तीनों की जाना, क्योंकि एनर्जी का काम करता है। इसका मार्स है रूलिंग प्लैनेट, लॉर्ड अग्नि है इसका, फायर का जो गॉड है वो है, ठीक है ना। ओम क्रीम नमः इनका मंत्र है, बीज मंत्र है, और मंत्र जो है ओम नमः शिवाय का है। इसके अलावा तीन मुखी रुद्राक्ष के जो आपके बेनिफिट्स हैं, ठीक है, ये आपको ब्लड डिसऑर्डर में काम करता है, लो हाई ब्लड प्रेशर में काम करता है, हैजे में काम करता है, छाले जो हो जाते हैं उसमें भी काम करता है, किसी को छाले वाले उड़ जाते हैं वहां भी काम करता है, स्वेलिंग हो गई है किसी जगह वहां काम करता है, वीकनेस में काम करता है, आई प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन को प्यूरिफाई करने का काम करता है, किसी को सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होते हैं उनके अंदर काम करता है, जो मतलब कई लोगों को होता है ना, मतलब बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं उन लोगों की भी काम करता है ना, मतलब उसमें भी काम करता है। बहुत ज्यादा जो मतलब गलत वो करते हैं वो उनके लिए करता है, ठीक है। हर तरह के कोल्ड हुआ, बीमारी हुआ, बुखार हुआ, सर्दी लग जाना, इन सब में भी बहुत ज्यादा ये काम, किसी को सर्दी लग गई तो वहां पे तीन मुखी बुखार बहुत अच्छा काम करता है। इसके मेडिकल ट्रीटमेंट बताऊंगा किस तरीके से मेडिकल ट्रीटमेंट और भी तरीके से लिया जाता है। ये तो सिर्फ मैं आपको इश्यूज बता रहा हूँ, ट्रीटमेंट भी होते हैं इनके, ट्रीटमेंट कैसे होते हैं वो भी बताऊंगा आपको। चार मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो तीन मुखी रुद्राक्ष से किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी, एक क्वेश्चन था। हाँ सर बताइए। ये तीन मुखी का जो रूलिंग गॉड है वो क्या हनुमान जी है? हाँ कह सकते हो सर, मार्स है वैसे तो, मार्स और हनुमान जी एक ही उसमें माना जाता है। और दुर्गा? वो अलग आएगा आगे के लिए, दुर्गा आगे दूसरे मुखी के लिए है, आगे के लिए अच्छा, हाँ है। दुर्गा माता है वो 10 मुखी से ऊपर के लिए। तीन मुखी रुद्राक्ष मैंने आपको दिखा दिया था, अब होता है चार मुखी रुद्राक्ष। चार मुखी रुद्राक्ष जो है आपका, यहाँ पर ये डिसऑर्डर लिखा है वो करेक्ट करने के लिए है कि किसी को डिस डिसऑर्डर डिसऑर्डर है मतलब उसके लाइफ में डिसऑर्डर करेक्ट ही करेगा मैं, रुद्राक्ष तो करेक्ट, करेक्ट? हाँ करेक्ट करेगा ना, उसको लाइफ को अच्छा करेगा उसकी, उसकी लाइफ में, उस लाइफ में किसी को ऐसे डिसऑर्डर्स हैं तो उनको ठीक करेगा। लेकिन किसी को डिजायर नहीं हुआ वो भी तो डिसऑर्डर ही है। हाँ तो वो भी काम करेगा ना, एनर्जी दे देता है ना, दोनों तरह के काम करेगा ना। इन शॉर्ट बैलेंस करेगा। हाँ बैलेंस करने का काम करता है बेसिकली, इन शॉर्ट बैलेंस करने का काम करता है आपकी लाइफ में, थैंक यू। ठीक है ओके। सर जिसके गिड में 9 ज्यादा है उनका भी तो काम करेगा। हाँ बेसिकली देखिए बैलेंस जो है, एनर्जी बूस्ट मतलब करेंगे या बैलेंस करते बैलेंस हैं, करेंगे ज्यादा या या बैलेंस, कम है उसको बैलेंस करेगा। बिल्कुल बैलेंस करने का काम करते हैं, है ना, ठीक है। ओके सर। हाँ। चलिए अब बात करते हैं हम चार मुखी रुद्राक्ष की। चार मुखी रुद्राक्ष क्या होता है? बेसिकली चार मुखी रुद्राक्ष जो है वो आपका बहुत मतलब एक लॉर्ड ब्रह्मा को सीधा रिप्रेजेंट करता है ये आपका, ठीक है ना, ऑस्पिशियस बहुत है, ठीक है। इस तरीके का होता है चार मुखी रुद्राक्ष, जिसमें चार आपको मिल जाएंगे, दिख रहे हैं चार आपको ये, शायद दिख रहे होंगे मेरे ख्याल से, हाँ सर, दिख रहे हैं। दिख रहे हैं? चार दाने दिख रहे होंगे आपको, ये चार मुख दिख रहे होंगे इसके, चार मुख होते हैं इस तरीके के, ये चार मुखी रुद्राक्ष होता है, इस तरीके के चार मुख होते हैं इसके अंदर। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो मुख होते हैं ना, ये वाले जो मुख होते हैं, ये मुख होते हैं, एक दो तीन और चार, ये मुख होते हैं। इस रेड से ज्यादा कोई और कलर ले तो शायद अच्छा रहे। दिख नहीं रहा आप लोगों को? ये हाँ भी देख मतलब रहे हैं? मैच हो रहा है, अच्छा ये या भी तो मैं, ब्लैक या तो वाइट। मैं आपको व्हाइट देख लेते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है वो भी आपका, चलिए देखता हूँ मैं, ठीक है। थिकनेस कम है। नहीं नहीं नहीं, मोटा ही ले लो। बहुत है इतना और मोटा लें? हाँ चलिए लास्ट ले लो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, ठीक है। लास्ट वाला ले लो। बहुत ज्यादा हो जाएगा वो, ठीक है चलो। ठीक है ना। चलो अब दिख रहा है आपको, साफ दिख रहा है? हाँ अभी ठीक दिख रहा दिख है। रहा है, चलिए ठीक। ये जो मुख होते हैं ना, ये वाले जो मुख होते हैं, ये होता है मुख इसके, यहीं से पता चलता है कि एक मुखी है, दो मुखी है, तीन मुखी है। यहाँ पे चार है, एक दो तीन और ये चार, ये चार मुख हो गए इसके, तो ये चार मुखी हो गया। इसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो आपका तीन मुखी के अंदर तीन मुख होंगे, जो कि हमको साफ दिखा, देखो एक और दो मुखी को मैं प्रॉपरली दिखा हुआ है, देखिए ये एक दो और तीन, देखिए तीन कंपार्टमेंट बने हुए हैं इसके यहाँ पे। कितने कंपार्टमेंट है वो डिपेंड करेगा, एक दो और ये तीन, तीन कंपार्टमेंट मतलब ये तीन मुखी है। इस तरीके से मुख को देखा जाता है। तो चार मुखी जो हो गया आपका, चार मुखी आपका ब्रह्मा से कनेक्टेड होता है, ठीक है, जो कि
क्रिएटर है, ठीक है, और बैलेंसर भी है ये बेसिकली, ठीक है। ये नॉलेज और लर्निंग को पावर देता है, ठीक है, नॉलेज और लर्निंग देता है, ठीक है, कंसंट्रेशन देता है, मेमोरी मेमोरी अच्छी करता है ये। आपका स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करे उसके लिए, स्टडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉर्ड कहीं ना कहीं ब्रह्मा ब्रह्मा को करता है, 5 नंबर को बिलोंग करता है, सॉरी 5, हाँ 5 नंबर को बिलोंग करता है ये आपका। तो 5 नंबर बैलेंस का नंबर है आपका। उसके अलावा क्या होता है, कहीं ना कहीं गणेश जी को भी ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है। हालांकि गणेश के लिए अलग होता है, पर कहीं ना कहीं गणेश जी को भी रिप्रेजेंट किए, बुद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है। बुद्ध क्या है, मरकरी, मरकरी कौन है, गणेश जी का। तो बुद्ध को भी रिप्रेजेंट करता है, गणेश जी को भी रिप्रेजेंट ये कर रहा होता है, इस चीज में करेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। क्रिएटिव होता है, क्रिएटिविटी बढ़ाने के लिए, ठीक है, किसी परफॉर्मेंस बेटर करने के लिए, स्टडीज अच्छी करने की, अच्छी स्किल्स की बातें करने के लिए। जो बच्चे स्किल्स की बातें करते हैं उनका मर्करी बहुत अच्छा होता है, जो स्किल्स की बातें करेंगे उनके बहुत अच्छा होता है। मोस्टली लोगों का मर्करी डैमेज होता है, मोस्टली लोगों का डैमेज होता है। वो डैमेज जो हो जाता है ना, मर्करी उसको सही करने का काम करता है। तो 5 विकेट रुद्राक्ष आपको अच्छी बुद्धि देता है। आप कभी भी बहस करने लग जाते हो किसी से भी, बहस करने से बचाने के लिए 5 विकेट रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। तो सॉरी, 4 विकेट रुद्राक्ष बहुत अच्छा काम करता है। जो लोग बेबात की बहस करते हैं ना, गालियां देते हैं, कुछ करते हैं, वो अपना मर्करी खराब कर रहे होते हैं। उस चीज से बचाने के लिए ये रुद्राक्ष काम होता है। देखिए, ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, हमें बात करनी होती है आपकी प्रॉब्लम की। रुद्राक्ष जो होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम रहेगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है इसके लिए, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटी देता है, इसके अलावा बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को काम करने के लिए हेल्प करता है। आपका 5 नंबर के लिए बताइए दिया ये यूज होता है, ठीक है। इम्प्रूव पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए ये काम करता है, क्रिएटिव नॉलेज और एक्सीलेंस के लिए काम करता है ये आपका, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, टीचर्स के लिए बहुत अच्छा है, साइंटिस्ट के लिए बहुत अच्छा है, राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बुद्धि देता है, लिखने की ताकत देता है ये। क्या लिखना है आपको, कैसे लिखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे कई बार काम होता है तो मैं 5 विकेट रुद्राक्ष अपने हाथ में जैसे पहन लिया, मैंने यहाँ पे पहन लिया, गले में पहन लिया, मैं पहन लेता हूँ। मुझे जब भी लगता है ना कि मुझे जरूरत है इसकी, तो मैं पहन लेता हूँ। फ्रेम देता है, रिस्पेक्ट देता है, फेम देगा आपको, ये अच्छा फेम देता है, ठीक है। चारों दिशाओं से रिस्पेक्ट आपको मिलती है इसके अंदर, ठीक है ना, हर डायरेक्शन से आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, हर तरह से आपको रिस्पेक्ट ये देता है। आपकी ह्यूमन लाइफ की 4 स्टेज होती है, देखो चारों स्टेज को कवर करना है। स्टूडेंट लाइफ में, ठीक है, जिसको ब्रह्मचर्य कहते हैं, हाउस होल्डर हुआ, गृहस्थ हो जिसको कहते हैं, वानप्रस्थ यानी रिटायर्ड लाइफ हो गई, और जो संन्यासा हो गया, जो स्पिरिचुअल लाइफ हो गई। चारों लाइफ को आपको हेल्प करता है इंप्रूव करने में। देखिए, हर लाइफ में अपना अच्छा होना जरूरी है। जब आप ब्रह्मचार्य में, स्टूडेंट लाइफ में, तो आपका ब्रह्मचार्य होना जरूरी है। आपकी लाइफ में वो चीजें नहीं आनी चाहिए, दिमाग में क्रिएट होनी चाहिए जो आपके लिए अभी नहीं। बेसिक बात है भाई, बच्चों के लिए अभी ऐसी थिंकिंग, जो लड़कीबाजी करना, ये सब नहीं आना चाहिए। तो उनको 5 विकेट रुद्राक्ष पहनाओ, जिनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है आप उनको 5 विकेट रुद्राक्ष पहना सकते हो, ताकि बच्चा इन सब चीजों से दूर रहे। बहुत अच्छा रुद्राक्ष, सॉरी 4 विकेट बोल रहा, 5 विकेट बार बार निकल जाता है। 4 विकेट रुद्राक्ष आप पहना सकते हो, क्योंकि उसको नहीं चाहिए। वैसे अब आपका हाउस होल्डर जो गृहस्थ जीवन वाले होते हैं, गृहस्थ जीवन वाले को हर रस चाहिए, उसको पैसा भी कमाना है और उसको गृह सुख भी लेना है। नहीं करेगा तो कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसके लिए, तो वो भी बचाना है। उसके बाद करना है वानप्रस्था, करता है रिटायर्ड लाइफ। रिटायर्ड लाइफ भी तो अच्छी होनी चाहिए ना, अच्छे से जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहां भी काम करता है ये। और संन्यास, स्पिरिचुअल लाइफ तो जरूरी है ही सही, इंसान को एट लास्ट स्पिरिचुअल ही होना है, वो तो लास्ट स्टेज है ही सही। अब इसके जो कौन है, लॉर्ड ब्रह्मा जो कि क्रिएटर है, हमारे जो पृथ्वी के क्रिएटर है वही है, सृष्टि के क्रिएटर वही है। तो क्रिएटर इसके खुद लॉर्ड हैं, तो मतलब रूलिंग गॉड है। तो वो अपने बच्चे का ध्यान तो रखना ही रखना है। मरकरी बुद्धि के देवता यानी गणेश जी से कनेक्टेड हो गया ये आपका। इसका बीज मंत्र हो गया ओम ह्रीम ब्रह्मा, इसका बीज मंत्र हो गया, और ओम नमः शिवाय इसका मंत्र हो गया, जो कि आप कर सकते हैं। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो कान हुआ, गला हुआ, नाक कान गला तीनों के लिए काम करता है, ठीक है ना। लेजीनेस दूर करता है, पैरालिसिस में भी हेल्प करता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर में भी हेल्प करता है आपका ये, यूरिनरी इश्यूज में भी हेल्प करता है, मेमोरी लॉस के अंदर बहुत अच्छा काम करता है। और हर तरह के मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं किसी इंसान को, उसको आप 4 मुखी प्रकाश बना सकते हैं। बोझ को हेल्थी करने में काम करता है, नर्वस सिस्टम में काम करता है, लंग्स में काम करता है, और मैनेस्ट्रल डिजीज में भी ये काम करता है, बुद्धि दे देता है बेसिकली। किसी को 4 मुखी प्रकाश से कोई क्वेश्चन? 4 मुखी प्रकाश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष क्या होता है? द पंचमुखी, द पंचमुखी कहा जाता है इसको। इसके अंदर पांच लाइनें होंगी आपकी, एक, दो, तीन, चार और पांच। पांच कंपार्टमेंट, एक, दो, तीन, चार और पांच। ये पांच कंपार्टमेंट होते हैं इसके लिए, ठीक है? इसे पांच मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है, ठीक है? आप जो काम कर रहे हैं अपने कर्मा को अच्छे एक्शन में बदलने का, ठीक है? कर्मा अच्छे एक्शन, अच्छे कर्माओं करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रुद्राक्ष है। ये भी बहुत अच्छा रुद्राक्ष है, हर किसी को पहनना चाहिए, सबके लिए ही है। 1 से 9 नंबर तो कोई भी पहन सकता है, बस बेसिकली 3 नंबर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है? मेंटल क्लियरिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है ये आपको, ठीक है? लर्निंग को इनहेंस करने का काम करता है, अच्छी नॉलेज के लिए। देखो वो बुद्धि दे रहा है 4 मुखी, 5 नंबर आपको नॉलेज देता है। आप हमेशा से इस चीज का ध्यान रखना, लोग बुद्धि से कनेक्ट कर देते हैं 3 नंबर को, जबकि 3 नंबर आपका नॉलेज का नंबर है। अच्छी बुद्धि का नंबर भी है, पर नॉलेज ज्यादा देता है। बुद्धि आपका 5 नंबर देता है, जो 4 नंबर देता है, जो अच्छा कम्युनिकेशन देता है आपका। ये कनेक्शन होता है, डिवाइन कनेक्शन होता है गॉड के साथ में, ठीक है? लर्निंग एबिलिटी बताई दिया मैंने आपको। इसको देवगुरु रुद्राक्ष बोला जाता है। इसको कोई भी वेयर कर सकता है, और बहुत अच्छे, कोई भी मतलब कभी भी वेयर कर सकता है इसको। जुपिटर का रुद्राक्ष है ये, ठीक है ना? ये गुरु ऑफ गॉड्स है ना? और मतलब गुरु, गुरु जिसको बोला जाता है, वो बोला जाता है। सबसे बड़ा प्लेनेट होता है गुरु, रुद्राक्ष होता है आपका, जुपिटर होता है, ठीक है? अब किसी के पास 3 नंबर है, तो उसको ये रुद्राक्ष पहनना है नहीं पहनना, बिल्कुल पहनना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। 3 नंबर वाला भी रुद्राक्ष को पहन सकता है, क्योंकि नॉलेज की जरूरत सबको होती है, हर किसी को होती है। आपकी क्रिएटिविटी पावर को इंक्रीज करता है, ठीक है? अकाल मृत्यु से, एक्सीडेंटल से, डेथ से भी बचाता है, ठीक है? अकाल मृत्यु से भी बचाता है, एक्सीडेंट डेथ जो हो सकती है उनसे ये बचाता है आपको, ठीक है? साथ स्पिरिचुअल काम करने के लिए, कोई साधना में बैठने के लिए ये बहुत अच्छा काम करता है, मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ये स्पिरिचुअल रिस्पेक्ट से हुआ, एविलाई से हुआ, उससे बचाता है आपको। नेम देता है आपको, फेम देता है, मेंटल पीस देता है, बहुत अच्छा काम करता है। मूलांक 1 से 9 तो कोई भी पहन सकता है, पर बेसिक स्पेशली अगर बात करें तो 3 नंबर के लिए, ओ सॉरी, हाँ, 3 नंबर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिसके पास 3 नंबर मिसिंग है उसको तो ये पहनना ही चाहिए, ठीक है? इसका रूलिंग गॉड जो होता है वो पंच ब्रह्मा कहलाते हैं, रुद्र कहलाते हैं, लॉर्ड कालिंदी कहलाते हैं, ठीक है? जो कि लॉर्ड शिवा का ही वो है, ठीक है? रूलिंग प्लेनेट जुपिटर हो गया इसका। इसका जो बीज मंत्र है ओम ह्रीम नमः है। उसके अलावा जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, आप हमेशा चैंट कर सकते हो। हेल्थ इश्यूज की बात करें तो ये हेल्थ इश्यू से बचाता है। हार्मोनल डिसऑर्डर से बताता है, जो कि आधी से ज्यादा प्रॉब्लम के कारण है। हार्मोन्स का डिसऑर्डर होना आधी से ज्यादा प्रॉब्लम का कारण है। फीवर के अंदर आप इसको यूज कर सकते हैं, अस्थमा, ब्लड प्रेशर, ब्रेस्ट डिसऑर्डर फीमेल्स के अंदर जो होते हैं उसके अंदर भी, प्रॉब्लम के अंदर पहना जा सकता है ये। लाइफ एंड माइंड इश्यूज के अंदर भी इसको पहना जा सकता है। मेमोरी डेवलपमेंट के लिए जाता है, ड्रॉस्पी के लिए पहना जाता है, और हर डिजीज के लिए इसको पहन सकते हो। ओके है? अब बात करें हम कोर्स की, ठीक है? जो है ज्वाइन है वो तो ठीक है, जो अभी नए ज्वाइन लोग, ठीक है, उनके लिए बताते हैं। इसका एक कोर्स आ रहा है रुद्राक्ष का, ठीक है? उस रुद्राक्ष के अंदर हम पूरा बताएंगे कि रुद्राक्ष क्या होता है, टाइप ऑफ रुद्राक्ष क्या होते हैं। इसके अलावा जो ये पढ़े, इसके अंदर और भी ऑर्डर्स हैं कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल वे में कैसे रहेगा, न्यूमरोलॉजी में कैसे यूज कर सकते हो रुद्राक्ष को आप। इसके अलावा भी और भी चीजें होती हैं, कौन कौन सी ग्रंथि पे कौन कौन सा रुद्राक्ष काम कर रहा होता है। और भी बताऊं तो इसके अंदर किस तरीके के आपके चक्रास को कैसे बैलेंस कर सकते हो इस रुद्राक्ष से, ठीक है? कौन कौन से बॉडी पार्ट्स पे कौन कौन सा रुद्राक्ष काम कर रहे हैं, बॉडी पार्ट पे भी रुद्राक्ष काम कर रहा होता है आपका, ठीक है ना? कौन कौन सी इंद्रियां जो काम कर रही थी बेसिकली आपको, ठीक है? हेल्थ कैसे, वेल्थ और रिलेशनशिप हुआ। इसके अलावा कंठा बनता है रुद्राक्ष का, अलग अलग तरह के कंठे बनते हैं, कंठा बनते हैं, वो भी कैसे बनते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है? रिलेशनशिप तो हो गया आपका। स्पेशल रुद्राक्ष यूज कैसे होता है, अलग अलग तरीके के रुद्राक्ष को स्पेशली कैसे यूज करा जाता है, मतलब पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कैसे, जैसे किसी को रिलेशनशिप चाहिए, किसी को हेल्थ चाहिए, किसी को हो सकता है एजुकेशन के लिए चाहिए हो, किसी को कोर्ट केस जीतना है, किसी को कुछ भी करना है, तो उस केस में भी ये काम करता है, ठीक है ना? बहुत कुछ है, ये मैंने लिखा बहुत कम है, इसके अंदर बहुत कुछ है। इसके अलावा बात करें तो ये बंधन की बनते हैं इसके, ठीक है ना? इस तरह के बंधन बनते हैं। जैसे कि एक दो बंधन के बारे में बता देता हूँ आपको। जैसे ये रुद्राक्ष का बंधन बनता है, जहाँ पे आपका दो तरह के, जो सरस्वती बंधन जिसको कहा जाता है, जिसमें 3 रुद्राक्ष किसी की बच्चे को, स्टूडेंट के लिए, जो एजुकेशन रिलेटेड पर्सन हुआ, कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, किसी का फोकस नहीं बन पा रहा है, राइटिंग स्किल्स जिसको चाहिए होती हैं, उन लोगों को इस तरीके का कंठा बना के पहनाया जाता है, जिसमें 3 रुद्राक्ष होते हैं, 4 4 6, या फिर 3 4 6। ये दोनों में से कोई भी एक पहना सकते हैं, एक 3 नंबर, एक 3 मुखी, एक 4 मुखी, एक 6 मुखी, ये पहना सकते हो। इसके अलावा इस तरह का कंठा बनेगा, देखो ये अलग तरीका बना है, हम लोग अलग तरीके से बनाते हैं, ये इस तरीके से बना सकते हो आप इसको, ठीक है?
तो आप अलग अलग तरीके से इसको बना सकते हो, किस तरीके से पहनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरीके से एक कंठा बनता है आपका, बंधन जो बनता है वो स्वास्थ्य बंधन बनता है। स्वास्थ्य बंधन के अंदर 5 रुद्राक्ष लिए जाते हैं, 2 तीन मुखी और 3 पांच मुखी, ये 2 रुद्राक्ष ले जाते हैं। कोई भी नॉर्मल टाइप का हेल्थ इश्यूज होते हैं जिससे इसको बार बार बीमार हो जाता है, छोटी छोटी बीमारियां कई लोगों को पकड़ती रहती है ना, कभी बुखार आ गया, कभी कुछ होगा, कभी कुछ हो गया, जो बार बार बीमार पड़ते हैं उन लोगों को ये कंठा मतलब ये बंधन आप बना के दे सकते हैं। किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज जो होते हैं उनको भी ये सॉल्व करता है आपका, उसके अंदर कर सकता है। इसकी इसी तरीके से बहुत सारे रुद्राक्ष के बंधन बनते हैं, जैसे कि आपका रिलेशनशिप हुआ, किसी को गुस्सा बहुत जाता है, एजुकेशन के लिए बता दिया, हेल्थ के लिए हो गया, वास्तु दोष के लिए हो गया, एविल आई की हो गया, ठीक है, एविल आई हो गया, एविल आई के लिए हो गया, ब्लैक मैजिक के लिए हो गया, किसी को करेज के लिए, किसी को भूतों से डर लगता है उसके लिए हो गया, नवग्रह शांति के लिए हो गया, ध्यान के लिए हो गया, योग के लिए हो गया, अट्रैक्शन के लिए हो गया, अटैचमेंट अट्रैक्शन के लिए हो गया, ठीक है। इसके अलावा किसी को लॉ सूट जीतना हो उसके लिए हो गया, बिजनेस के लिए हो गया, मार्केटिंग के लिए हो गया। इस तरीके से बहुत सारे वो बनते हैं आपके, उन तरह के अलग अलग तरह के स्पेशल रुद्राक्ष के यूज होते हैं, तो उसमें आप यूज कर सकते हो। ये कोर्स है तो आप 20 तारीख से, अगले हफ्ते से 2 दिन का कोर्स रहेगा, 2 से 3 दिन हो जाएंगे तो हम करेंगे इसको, ठीक है ना। 20 तारीख को आने वाला कोर्स है, 9:03 पे क्लासेस होंगी शाम को, ठीक है। 1931 रुपये इसकी फीस रखी गई है। जो भी ज्वाइन करना चाहता है हमारे इस नंबर पे, ये वाला नंबर या ये वाले नंबर पे हमको कांटेक्ट कर सकता है। जो भी यहाँ बैठे हैं वो ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ज्वाइन है उनके लिए थैंक यू, जो ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी ज्वाइन है वो लोग, उनके लिए थैंक यू, जो ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये थी हमारी आज की क्लास। इसके अलावा भी किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकता है। हाँ यशवंत जी बताइए। सर जैसे नेपाली रुद्राक्ष और इंडियन रुद्राक्ष में एनर्जी में डिफरेंस होता है। बिल्कुल। अगर तीन मुखी चार मुखी ऐसा रुद्राक्ष है, तो हम्म। तीन मुखी हम दो पहन सकते हैं एनर्जी बढ़ाने के लिए, क्या उसमें कोई दिक्कत आती है? मतलब नहीं नहीं, आप पहन सकते हो, पहन सकते हो, कोई इशू नहीं। मतलब एनर्जी एनहांस करनी है हमें तो तीन मुखी दो हाँ हाँ पहन आप सकते हैं पहन हम। सकते हो, पहन सकते हो, नेगेटिव इम्पैक्ट कोई नहीं डालेगा रुद्राक्ष आपका, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेगा। तो जिसको कि किस चीज चीज की जरूरत है, तो एनर्जी एनहांस हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, उसके लिए बिल्कुल। वर्कआउट कर सकते बिल्कुल कर सकते, बिल्कुल कर सकते। हैं। ओके, थैंक्स। ठीक है। और किसी एक का कोई क्वेश्चन तरुण हाँ जी, सर, हाँ सर। ये जो सिद्ध माला होती है 1 to 14 हाँ। रुद्राक्ष इसमें होते हैं, तो हम्म। वो तो ऑटोमेटिकली सब कुछ बैलेंस कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, सबके बैलेंस के लिए होता है, ऐसे 1 से लेके 21 तक की बनती है, सारी बैलेंसिंग के लिए बनती है ना। 1 से 21 भी बनती है, अलग तरह के कंठे भी बनते हैं, अलग अलग तरह के कंठे भी बनते हैं आपके। नहीं, अगर जैसे 1 to 14, जैसे मैं आप एक जब से लेके मेडिटेशन बिल्कुल देखिए, करता हूँ। एक से लेके 21 मुखी रुद्राक्ष होते हैं बेसिकली जो पाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा गौरी शंकर, सवार, और ये गौरी शंकर के प्रकार हैं। सवार हुआ, गर्भ गौरी हुआ, ये गौरी शंकर के प्रकार है। इनको भी ऐड करवाते हैं लोग, किसको क्या चीज चाहिए डिपेंड करता है। 1 to 14 में आपके सारे कुछ आ जाता है, सब कुछ कवर हो जाता है, आप पहन सकते हो उसको, 1 to 14 भी पहन सकते हो आप। जैसे मेरे पास जो रुद्राक्ष है, जैसे आपने बोला कि ऑड नंबर में पहनना है, तो 1 to 14 है, और साथ में गौरी शंकर का भी है। बिल्कुल गौरी बिल्कुल। शंकर का भी रुद्राक्ष है तो 15 हो गया वो। तो वो हाँ 15 का मतलब ऑड नंबर हो गया। हाँ, और नंबर। तो वो मैं नहीं यूजुअली ये, जब मैं मेडिटेट हाँ करता हूँ, हाँ हाँ मैं बताइए पहनता बताइए। हूँ वो। हाँ तो उससे तो अगर आप वो पहन रहे हैं तो फिर आपको जो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आप बता रहे हैं उसकी नहीं फिर जरूरत, जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ेगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसमें। आप ऑलरेडी एनर्जी ले रहे हो ना उसकी, फिर क्या जरूरत है। पहनते हैं लोग सर, 1 और 1 to 14 महंगा बहुत पड़ता है पर एक्चुअली, बात ये है। आज से कोई 20 साल पहले वो मैंने कोई 50,000 का खरीदा था। तब बीस पचास साल हजार का, पहले। तो सपोज करो सर, सर वो आज आज देखिए कितने का होगा, तब 50,000 का था। नहीं, मैं उस टाइम मेरी सर अप्रोक्स मदर बताओ इन ना, लॉ ने मेरे को अप्रोक्स बताओ बनाया आज की था ये। तारीख। हाँ हाँ जी सर, क्या बोल रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आज से 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई थी, तब हम्म। मैंने अपनी मदर इन लॉ के थ्रू चंडीगढ़ से बनवाया था ये। अच्छा 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 अच्छा। तो उस टाइम भी 50,000 मैंने सोचा था बहुत है, लेकिन फायदा बहुत हुआ इससे, तो आई थिंक सर फिफ्टीन बहुत थाउजेंड बड़ा में तो इम्पैक्ट पूरी। देता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट देता है, इतना गजब का इम्पैक्ट देता है जिसकी हद नहीं सर, बहुत इम्पैक्ट देता है। रुद्राक्ष अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, इतने पावरफुल होते हैं, मतलब मैं लिटरली बता रहा हूँ, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं ना, खाते भी हैं चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं कहता कि नहीं खाना चाहिए या कुछ है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं और नॉनवेज नहीं खा रहे हैं वो पहन के,
उन लोगों को लाइफ में बहुत अच्छे इम्पैक्ट देखना है, बहुत जो इंक्रीज हुई है लाइफ अलग लेवल। मेरे पास उधर बहुत सारे क्लाइंट्स हैं ना, मेरे को पहनना आता वो बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। अब आप 1 से लेकर 14 मुखी की बात कर रहे हो ना सर, आज की तारीख में अप्रोक्स मेरे को नहीं पता, आइडिया नहीं, करीब करीब 10-12 लाख का बनेगा ये, लगभग अच्छा। आराम से। लगभग लगभग आपका 13 मुखी जो रुद्राक्ष है, 13 या 14 मुखी रुद्राक्ष है, वही 1 लाख के आसपास का है, 68-90 हजार के आसपास का है, इसके ऊपर 80 या 90 हजार के आसपास का है। तो ये कैसे पता चलता है कि ये रुद्राक्ष, आपने बताया कि जैसे वो और मुखी जैसे उसका सीड्स होते हैं, पर हम्म ऐसे अगर उसको टेस्ट करना हो कि ये रुद्राक्ष जेन्युइन है कि नहीं, तो वो हम्म पानी में फ्लोट करता है या नहीं करता है, वो एक है एक मिनट सर, एक मिनट, टू फाइंड एक आउट मिनट, हाउ इट इज। मैं बताता हूँ सर इसका भी।